मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। अब भाई ये तो टॉपिक पहले ही कर लिया हमने, कर लिया ना, किस में कर लिया है? प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने फाइंड कर लिया था कितना। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये तो सारा किया था, यहां से प्रोजेक्ट किया किसी बॉडी को, यू स्पीड पर प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो क्या होगी, ये एक सर्टेन हाइट तक ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आने लगती। पैराबोलिक पाथ था, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, और उसमें ये वाली हाइट आपने कैलकुलेट कर ली थी। ये हाइट निकल कर आई थी, या अगर आपको याद हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये निकल कर आया था ये मैक्सिमम हाइट अटेन। लेकिन यहां एक, जिसे संजय दत्त की लैंग्वेज में बोलते हैं, एक लोचा है यहां इसमें, और मोबाइल कंपनियों की लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं कंडीशंस अप्लाइड। नीचे छोटा सा लिखा होता है कंडीशन अप्लाइड। इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाइड है। पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, कि h मस्ट बी मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ना जाए प्रोजेक्टाइल आपका। ये हाइट बस आधा 1-2 किलोमीटर तक की तो बात सही है, लेकिन अगर ये हाइट आपकी मैक्सिमम हाइट जा रही है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। रीजन, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन में हमने क्या माना है कि जहां से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ वहां भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 9.8, और जहां मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा वहां भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8। जबकि आज हम जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर हाइट थोड़ी बड़ी है, 150, 200-400 मीटर की हाइट है, तब तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये टोटल हाइट मैक्सिमम हाइट बन गई किलोमीटर्स में, तो फिर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर तो जी की वैल्यू बदल जाएगी ना। इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल यहां नहीं है। एक और इसमें कंडीशन अप्लाइड है, क्या, कि जब हम इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करा रहे हैं और सारा मोशन इसका डिस्कस कर रहे हैं, तो जो एयर का रेजिस्टेंस है उसे हमने नेग्लिजिबल ले लिया था, जबकि नेग्लिजिबल नहीं होता, एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने हल्की फुल्की स्पीड से फेंका, आपने हाथ से कोई पत्थर फेंका, तब तो एयर का रेजिस्टेंस कोई ज्यादा काम नहीं करेगा, कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन आप बुलेट से, बुलेट प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी फायरिंग इंस्ट्रूमेंट से, गन से, या किसी कैनन से, जिसकी इनिशियल स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तब ये एयर रेजिस्टेंस इफेक्टिव रहेगा, एयर रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव रहेगा, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दो कंडीशंस यहाँ अप्लाइड थी हमारी। अब इसमें से एक कंडीशन को हम छोड़ दें, एयर का रेजिस्टेंस, और दूसरी कंडीशन को अपना लें, तो फिर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। मतलब मैक्सिमम हाइट कैसे, कि ये आपका अर्थ सरफेस, नेक्स्ट पेज ले लूं, ये आपका अर्थ सरफेस, और यहां कहीं सेंटर ऑफ द अर्थ, ये क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई, ये आर ई हो गया। यहां से आपने एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया, यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, और ये खूब ऊंचा गया, मिसाइल, ये मिसाइल है, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल नहीं है, मिसाइल है। ये इतनी ऊंची जाती है कि 500-600 किलोमीटर ऊपर चली जाती है, एटमॉस्फेयर के बाहर निकाल देते हैं पहले, फिर मोड़ते हैं उसे उस तरफ को जहां अल्टीमेटली फेंकना है, मारना है इसे, तो बहुत ऊंचाई पे जाती है। वो ऊंचाई इस आरी के रेस्पेक्ट में हम जीरो नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी है, ये अब भी वही लिख रहे हैं हम, इसको एच लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाली हाइट हो गई एच, करेक्ट। और ये अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस। तो अब हम तरीका क्या अपनाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे,
जब ये अर्थ सरफेस पर बॉडी है जिसका मास m है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची तब वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर यहां से अर्थ सरफेस से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ। कल ये बात डिस्कस कर चुके थे, है ना, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज क्यों हुआ? क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी आपने यहां से दी थी इसे इनिशियली, वो काइनेटिक एनर्जी बदलती गई बदलती गई बदलती गई, किसमें बदलती गई? पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम हाइट पर जाकर काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, नीचे गिरना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, एस्केप नहीं करा बस। तो फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? बोलिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, क्योंकि यहां आपने काइनेटिक एनर्जी भी दी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी आपने? हाफ m v स्क्वायर। यू लिखू, वी लिख लू, वी लिख लेता हूं, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, नॉट आर ई स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आर ई आता है। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। समझे यहां तक की बात? क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखो, m तो यहां से खत्म हो ही जाना, क्या बचा आपका? मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं यहां, तो ये बचा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, m खत्म हो गया ना, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं इसको उधर ले गया, या पहले इसको लिख लेता हूं, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना पूरी पूरी इक्वेशन को, यहां से 2 अपॉन खत्म करने के लिए, और ये वाला उधर पहुंच गया, प्लस 2g एम ई अपॉन आर ई। तो अब आपके पास v स्क्वायर कितना बना देखो, एलसीएम ले लो, आर ई प्लस एच इंटू आर ई प्लस एच कैंसिल हुआ, माइनस 2g एम ई इंटू आर ई, है ना, प्लस आर ई से आर ई कैंसिल हुआ, 2g एम ई आर ई प्लस एच। v स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, फाइंड तो हमें एक्चुअली h करना है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है हमें, तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो h को सब्जेक्ट बनाऊं, चलो बाद में बना लेंगे सब्जेक्ट h को, पहले से यहां से किससे से निपटे। एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं यहाँ, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, है ना, तो इस जी एम ई इस जी एम ई को दोनों को उठा करके मैंने क्या कर लिया, माइनस 2 जी एम ई को लिखा जी आर ई स्क्वायर इंटू आर ई प्लस 2 जी आर ई स्क्वायर, है ना, इंटू आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच इंटू आर ई। एक आर ई तो कैंसिल हो जाएगा यहां से, है ना, क्या बचा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं प्लस वाली फिगर आगे ले लू, क्या बचा ये बोलो? 2g आर ई प्लस एच माइनस ये वाला आर ई कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2g आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच इंटू आर ई तो कैंसिल हो गया ये वाला। अब h को सब्जेक्ट बनाना है, h को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करूं? 2g आर ई तो चलो कॉमन है, यहां से 2g आर ई कॉमन हो गया ना,
तो अब ये क्या बचा यहां से, ये तो बाहर गया, आर ई प्लस एच माइनस आर ई डिवाइडेड बाय, अरे वाह, हो गया आसान, आर ई प्लस एच माइनस आर ई, तो ये वाला तो आर ई कैंसिल हुआ, 2 GRE, और ये बचा एच अपॉन आर ई प्लस एच, है ना। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, इस पूरे ब्रैकेट को तो मैं यहां ले रहा हूं, आर ई प्लस एच अपॉन एच इज इक्वल टू 2 GRE अपॉन वी स्क्वायर, समझ गए ना, ये ऊपर चला गया, अपॉन में आ गया, अपॉन में आ गया। अब जरा इसको अलग अलग कर लूं, आर ई अपॉन एच माइनस वन, नहीं प्लस वन, इज इक्वल टू 2 GRE अपॉन वी स्क्वायर, वन को उधर ले जाऊं, आर ई प्लस आर ई बाई एच इज इक्वल टू 2 GRE अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन, फिर से एलसीएम लो इसका, वी स्क्वायर तो क्या बना 2 GRE माइनस वी स्क्वायर, इधर क्या बचा आर ई अपॉन एच। ठीक है, अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर रहा हूं, देखना इधर से क्या हो जाएगा, इधर से बचेगा एच बाय आर ई, इधर से बनेगा वी स्क्वायर अपॉन 2 GRE माइनस वी स्क्वायर। ओके, तो एच इज इक्वल टू कितना आपके पास आंसर आ गया, आर ई वी स्क्वायर अपॉन 2 GRE माइनस वी स्क्वायर, ये आपकी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल बन गई। देख लो एक बार आंसर ठीक भी आ रहा नहीं, वी स्क्वायर आर ई अपॉन 2 GRE माइनस वी स्क्वायर, बढ़िया। ठीक है, अब ये जो एच का फॉर्मूला बना है, ये जो एच का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बना है, ये वैलिड है हर कंडीशन के लिए, चाहे आपकी कैपिटल एच की वैल्यू फ्यू किलोमीटर की हो या फ्यू 1000 किलोमीटर की हो, 2-4 किलोमीटर हो या 2-4 हजार, 5,000, 10,000 किलोमीटर हो, आर ई के बराबर हो, आर ई से ज्यादा हो, तो भी क्या हुआ, इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें एस्केप कराना है, अगर अर्थ से एस्केप करा देना है इस बॉडी को, तो फिर एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर इस बॉडी को, इस मास एम को अर्थ से एस्केप करा देना, जा यहां से, जा अपनी जिंदगी, जा जी ले अपनी जिंदगी, तो एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंफिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, टू एस्केप द बॉडी फ्रॉम द अर्थ एच मस्ट बी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इज इक्वल टू आर ई वी स्क्वायर अपॉन 2 GRE माइनस वी स्क्वायर। अच्छा, इंफिनिटी को जुगाड़बाजी से 1/0 लिख दूं मैं, आर ई वी स्क्वायर अपॉन 2 GRE माइनस वी स्क्वायर, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई तो करके देखें, 2 GRE माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना, वी इज इक्वल टू 2 GRE का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड। यहां से भी क्या निकल कर आ गई आपकी, ये यहां से भी क्या निकल कर आ गई बोलो, ये एस्केप वेलोसिटी, वही एस्केप वेलोसिटी फाइंड हो गई जो पीछे फाइंड हुई थी, यही तो फाइंड हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 GRE। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए 2 GRE का स्क्वायर रूट, समझिए बात। अर्थ की रेडियस के बराबर ऊंचाई पर पहुंचाना तो कितनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं जो आपके नोट्स में नहीं है, क्या इतना आपको ऊंचाई पहुंचानी है जितनी अर्थ की रेडियस है, इफ एच इज इक्वल टू आर ई, तो आपका इक्वेशन बनेगी आर ई इक्वल्स आर ई वी स्क्वायर अपॉन 2 GRE